अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज ये एक सुनहरा अवसर मिला है आज की प्रेज़ेंटेशन करने का। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विथ नेगेटिविटी। तो यस, ये टॉपिक थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है सुनने में, क्योंकि पॉज़िटिविटी पे सब काम करते हैं और पॉज़िटिविटी की हमें ज़रूरत भी है। तो फ्रेंड्स, पॉज़िटिव और नेगेटिव ये 2 चीज़ें हैं। हमारा जो संसार है ना, ये वर्ल्ड पूरा द्वैत पे ही निर्भर है ना? द्वैत मीन्स उसका हर चीज़ का कहते हैं सिक्के के 2 पहलू। तो हर जगह पे आपको 2 पहलू मिलेंगे, नेगेटिविटी के साथ पॉज़िटिविटी के साथ नेगेटिविटी हर रूप में है। और वो क्यों है? इस कुदरत का निर्माण जब ईश्वर ने किया और यहाँ पे द्वैत का एक नियम लागू कर दिया है, तो कुछ तो उसके पीछे कारण होगा ना। जैसे हम सभी कह देते हैं कि नेगेटिव तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप करके देख लीजिए, अपने आप के आस-पास क्या नेगेटिविटी को अपने अंदर से बिल्कुल उखाड़ फेंक सकते हैं आप? ये बिल्कुल कहते हैं ना, नामुमकिन है। जब उस ईश्वर ने बनाते वक़्त ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर स्थापित कर दी है, तो ये हमारे बस में नहीं है कि हम बिल्कुल ही पॉज़िटिव हो जाएँ या बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएँ। कहीं न कहीं ये दोनों हमारे साथ ही रहते हैं। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी हमारे संसार में जितने पदार्थ हैं, मैटर जिसे कहते हैं, मैटर का एक छोटी इकाई होता है एटम, अणु। सॉरी, थोड़ी-सी मेरी हिंदी कमज़ोर है, अगर मैं गलत कुछ उच्चारण करूँ तो मुझे जिसे समझ आए वो टोक देना। अ, तो एटम जो होती है मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है और वो एटम बना किस चीज़ से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है एंड प्रोटॉन एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इनका वहाँ पे स्थापना कैसे होती है? एक न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में पॉजिटिव प्रोटॉन सारे के सारे न्यूट्रॉन के साथ में इकट्ठे रहते हैं और उसके आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन एक कहते हैं कि एक सिस्टमैटिकली वो उसके पीछे आस-पास राउंड करते हैं, है ना? जैसे कि हमारे सन के आस-पास हमारे सारे ग्रह एक साथ रिवॉल्व करते हैं, सेम वही उसी तरह की संरचना होती है एटम की। उस एटम का जो मान होता है ना, वो एक उसकी एक वैल्यू जो होती है, वो होती है प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन का एक अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है ना? फिर भी उस एटम को बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि प्रोटॉन और साथ में होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोई मान नहीं होता है। वो एकदम न्यूट्रल होता है, ना कोई पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर, ना नेगेटिविटी होती है, एकदम न्यूट्रल होता है। तो मैं दोस्तों मैं यहाँ एटम का एग्ज़ाम्पल क्यों ले रही हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगा। आपने सुना होगा एटम बॉम्ब, फिर आपने एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी सुना होगा। न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो बहुत कहते हैं ना कि उसका कोई वैल्यू नहीं, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन आपने सुना होगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एटम बॉम्ब से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों जो हमारा रिएक्शंस होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन सूर्य के अंदर हमारा सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से सूर्य इतना तेज उसमें तेज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि इतना चमकता है, हम हमारे पूरे संसार को वो चला रहा है, सारे संसार को रोशनी मिल रही है। तो ये सोचिए न्यूक्लियस जो होता है उस वो न्यूट्रल रहते भी हुए भी इतना पावरफुल कैसे है ना? न्यूट्रल है तभी भी वो पावरफुल है। अब चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन उस एटम का जो वैल्यू है, प्रोटॉन की वजह से है। उसका जो मास डिसाइड करता है वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है ना? अगर ये जितना ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन की भागीदारी है, उतना ही भागीदारी प्रोटॉन की होती है। अगर एक भी मिस हो जाए तो डिसबैलेंस हो जाए, वो मैटर वो एटम एक प्रॉपर वे में एक साथ बंधे हुए नहीं रह सकता है। फिर वो मैटर बन ही नहीं सकता है। जब इकाई गड़बड़ा जाएगी तो पूरा का पूरा मैटर बन ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन से बंधा हुआ है,
जैसे कि सूर्य के आसपास घूमते हुए ग्रह उसके आकर्षण से बंधे हुए रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूक्लियर के हेल्प से वो एक अपने स्थायी जगह पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो कुछ प्रोटॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाइंड अप होते हैं अपनी धुरी पे अपने एक्सिस पे पूरे उसके अंदर और कुछ दूसरा मैटर दूसरा कुछ वहां पे नहीं लगा सकते उनकी ऑर्बिट पे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जा करके दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर एक नया पदार्थ बनाते हैं, है ना? आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो ये सिर्फ ये जो खुले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से ये सारे रिएक्शंस होते हैं और फिर बहुत सी चीजें केमिकल रिएक्शन हमारे संसार में जो चीजें बन रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाइंड अप हो जाए, तो फिर कोई किसी चीज से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कितना कुछ हमारे संसार को चलाने के लिए बना रही है। इसी तरह हमारा मानव शरीर एक जो निर्जीव पदार्थ में इतने बारीक संरचना की गई है और इस संसार में उसको स्थापित रहने के लिए तो हम हैं मनुष्य। क्या उस विधाता ने जब हम इस जीवित मनुष्य को जीवित प्राणियों को बनाया है तो क्या उसकी संरचना यूं ही कर दी होगी? उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स और न्यूट्रलिटी ये भी तो डाली होगी। सोचने की बात है जो हम कह देते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है दोस्तों। मैंने देखा है एक से एक पॉजिटिव लोग भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और एक से एक नेगेटिव लोग भी आज राज सिंहासन पे बैठे हैं। कैसे? बातें हमारे विचारों पे नहीं निर्भर करती है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले जरूरी है हमारा एक्शन। नेगेटिव है तो भी एक्शन। अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं एक्शन जब हम नहीं ले रहे हैं तो चाहे आप पॉजिटिव रह लीजिए चाहे आप नेगेटिव रह लीजिए कोई मतलब नहीं बनता है। कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप बिल्कुल उसी तरह से बेकार हैं, एक कोने में पड़े सामान की तरह से। बेशक वो खूबसूरत लग सकता है ना? मगर वो किसी काम का नहीं है। तो हमारे अंदर ये विचारधाराएं जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक बैलेंस वे में है। सोचिए अगर एक बच्चा जिस अभी अबोध है वो आग की गर्मी आग से होने वाले नुकसान को नहीं जानता है। वो बिल्कुल कुछ भी सोचे बगैर जा करके आग को छू देता है। उसका हाथ जलता है, उसका ब्रेन कहता है, उसका दिमाग फट से कहता है कि ये गर्म चीज है और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके ये बस जाता है कि अब ये आग दूसरी बार क्या दोबारा वो आग छूने जाएगा? जी नहीं। उसके बाद उसका दिमाग उसे बताएगा कि ये अग्नि है, आग है, अगर इसको वापस मैंने छुआ तो वापस मैं जल जाऊंगा। तो ये कहाँ से दिमाग आया उसको कि ये अग्नि को छूना नहीं है? ये कहीं ना कहीं उसका कॉन्शियस माइंड जो है ना, एक जो नेगेटिव माइंड है वो कह रहा है कि उसको मत छुओ, उससे जल जाओगे। अगर ये चीज नहीं होती तो क्या ये दोबारा आग को छूने के लिए बच्चा कोशिश नहीं करता? बच्चा क्यों, बड़ा नहीं कोशिश करता? कहीं ना कहीं जो ये हमारी नेगेटिविटी है वो हमें एक सही डिसीजन लेने में भी मदद करती है। आप किसी प्रोजेक्ट को ही बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं उस पे उसकी लागत होगी, उस पे जो भी प्रक्रिया होंगी, उस प्रक्रिया के क्या लाभ होने वाले हैं, क्या हानि होने वाले हैं। जब आप उसके लाभ को सोचते हैं तो उसके अवश्य उस हानि को भी सोचेंगे। उससे जो हानि हो सकती है उसकी भी संभावनाओं को सोचेंगे। तो क्या जो इस हानि को आप सोच रहे हैं वो नेगेटिविटी नहीं है? बिल्कुल वो भी नेगेटिविटी ही है। और इसी तरह से बहुत सी चीजें हमारी ऐसे आ जाती हैं विचारधाराएं जहां पे हमें इस नेगेटिविटी की भी बहुत जरूरत है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि नेगेटिविटी जरूरी है कितने एक बैलेंस अवस्था में। अगर वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ आपका माइंड केवल नेगेटिविटी नेगेटिविटी एक पैटर्न में जाकर के हमेशा वो हानि और नुकसान और डर भय इसी सब चीजों में आकर उलझने लगा तो वहां पे आकर के आपकी सारा माइंडसेट डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है और आप एकदम से
एक अवसाद की तरफ ढकेले जाने लगते हैं, आपको एंग्जायटी होने लगती है, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तो यहाँ पे आकर के नेगेटिविटी आपके लिए हानिकारक हो जाती है। कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, या फिर यूँ उनका माइंडसेट हो जाता है कि वो निकलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके ख़्यालों में हर वक़्त वही चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान-ढिम बहुत सी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलने लगती है। वो क्यों? उसके भी कुछ कारण होते हैं। इंसान नेगेटिव क्यों सोचने लगता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसके एक आस-पास का जो माहौल है, उसके समाज वो किस समाज से आता है, या उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है, ये सब चीज़ें बहुत कुछ अंतर डालती है इंसान की सोच पे। तो नेगेटिविटी उसकी सोच कैसी हो जाती है, सपोज़ उसका जो भी उसका समाज, उसके आस-पास का माहौल ऐसा है, जहाँ पे उसे एक उसके मस्तिष्क में एक कहते हैं ना विकास नहीं हुआ हो, वो ज़्यादा ओपन माइंड से वो सोच नहीं पाए हों, उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो, तो वो एक नया स्टेप लेने से हमेशा डरते हैं, है ना? जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली, जैसे हमारी मिडल क्लास फैमिली में हर कोई जॉब मिल जाए उसी में संतुष्ट कर लेते हैं, है ना? और एक बिज़नेसमैन फैमिली के जो बच्चे हैं, वो हमेशा बिज़नेस की तरफ ही आकर्षित होते हैं। बिज़नेस एक रिस्क फैक्टर है। आप कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने जाएँ, तो वहाँ रिस्क भी लेना पड़ता है आपको। आपकी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके बहुत से फैक्टर हो जाते हैं, जो आप वहाँ पे एक बिज़नेसमैन को लेने पड़ते हैं, और वो जो एक हमारी जॉब करने वाली फैमिली से आने वाला बच्चा, उसका रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो ले सकता है, अगर वो रिस्क ले तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन एक उसके अंदर भय हमेशा रहता है कि अगर मेरे इतना मैंने लागत लगाई और कहीं वो नुकसान हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्यों? क्योंकि उसको जॉब पैटर्न में हमेशा उसको मंथली इनकम मिली है। उस इनकम से उसने अपना पूरे महीने का खर्चे को प्लान करके रखा होता है, और वो सोचता है अगर मैं कुछ इनकम कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ और उसमें नुकसान हो जाए, तो फिर उसका सारा का सारा बजट बिगड़ जाता है। तो वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाता है। कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं, सपोज़ चाहे बचपन में हुई हो किसी व्यक्ति विशेष के, बचपन में हुई हो, जवानी में हुई हो, चाहे बुढ़ापे में हुई हो, या अधेड़ उम्र में हुई हो, कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती है जो इंसान के मस्तिष्क पे एक गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, और वो फिर उस घटना के साथ में जीने लगता है। वो उस घटना को भूल नहीं पाता है, और आम तौर पे हम जब कह देते हैं ना कि नेगेटिव पर्सन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम भी उनके जैसा हो जाएँगे। तो दोस्तों ये बात सही है, नेगेटिव पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन उस नेगेटिव पर्सन जो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहा है, अगर हम उसका थोड़ा-सा साथ दे दें, एक भावनात्मक लगाव, एक कहते हैं ना एक सीमा में, उसकी परेशानी को समझकर उसे परेशानी से निकालने की कोशिश करें, तो नेगेटिव पर्सन भी पॉज़िटिव हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर निर्भर करती है, लेकिन आज मैं उस पे बात नहीं करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ पे उस कंडीशंस में बात करने आई हूँ कि अगर हम एक पर्सन एज़ अ पर्सन अगर हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? एक पर्सन नेगेटिव क्यों हो जाता है? अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो अपने आप को पॉज़िटिविटी की तरफ किस तरह से लेकर के आए? वो अपनी अंदर आने वाली जितनी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, उनसे वो कैसे डील करे? उनसे वो बाहर कैसे आए? क्योंकि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, कहते हैं अगर तन पे रोग हो ना, तन में रोग हो तो उसे डॉक्टर को दिखा के हम स्वस्थ हो सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन मन का रोग कोई नहीं जानता है। सिर्फ़ वो व्यक्ति जानता है जिसके ऊपर वो कष्ट बीत रही होती है। तो जानता भी वही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि उसका इलाज भी वो स्वयं कर सकता है। स्वयं से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है मन के इलाज के लिए। अगर आप ही सोचिए, अगर आप एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, अकेलेपन में रहना चाहते हैं, और कोई आपके पास जाए, आप उसके साथ नहीं बैठना चाहते हैं,
तो फिर क्यों कोई आपके पास आके बैठेगा? तो आपको ही डील करना है कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, किसी नेगेटिव विचारधारा के शिकार हो रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को वहाँ से उबारेंगे? क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, फिर से वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, है ना? तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन हो गई, हमारी पॉजिटिविटी वो प्रोटॉन हो गई और न्यूट्रलिटी क्या है? हमारे मनोदशा जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो हो गई हमारे न्यूट्रलिटी। तो सबसे बड़ा तो चीज़ ये है कि हम नेगेटिविटी में की ओर कैसे नहीं जाएँगे। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। खुश होते हैं तो आसमान छूने के तौर पे आ जाते हैं, हमें ज़मीन भी हमारे पैरों के नीचे की चली जाए, कोई नहीं पता रहता है। दुखी होते हैं तो इतना डूब जाते हैं उस दुःख में कि फिर हमें दुनिया में आगे क्या हो रहा है, उसका भी होश नहीं रहता है। तो ऐसा अगर हम ना करें, अपने आप को एक न्यूट्रल बना के रखें, अपने माइंडसेट को कि खुशी में ना ज़्यादा खुश हों और दुखी में जब दुःख आए तो ना ज़्यादा दुखी हों। क्योंकि देखो दोस्तों, समय 24 घंटे अपनी रफ्तार से चलता रहता है ना? एक दिन, एक रात में 24 घंटे होते हैं। वो आप आपके ऊपर अगर दुःख आया है, तो भी वो 24 घंटे में वो दिन खत्म हो जाने वाला है। सुख है, तो भी 24 घंटे में ही वो दिन खत्म हो जाने वाला है। तो समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। अंतर क्या होता है, जब हम दुःख में की घड़ी में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो लगता है वो समय कट ही नहीं रहा है। और जब सुख के समय में हम बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, तब क्या लगता है, अरे 24 घंटे ये तो 2 घंटे में खत्म हो गया। क्या रियली में 2 घंटे में वो समय खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। वो पूरा समय 24 घंटे का ही दिन होता है। तो समय तो अपनी रफ्तार से चलता जाएगा। ये समय का तेज़ी से निकल जाना और समय का धीरे-धीरे निकलना, ये हमारा दिमाग निश्चित करता है कि ऐसा हो रहा है, बल्कि हकीकत ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर हम अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे, तो बिल्कुल उस न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह बहुत पावरफुल होंगे। अब वो जब हम पावरफुल होंगे, तो हमें बॉम्ब की तरफ फटना नहीं है दोस्तों, मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल दिया है न्यूक्लियर रिएक्शन का, क्योंकि हमारे धरती पे ही हमारे बड़े-बड़े साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर और भी एनर्जी उससे उत्पादन करके और भी कार्यों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बन रही है, बहुत से अच्छे-अच्छे कार्य हो रहे हैं, है ना? तो जब हम न्यूट्रल होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक आत्मशक्ति आती है, एक आत्मविश्वास आता है। हम बिल्कुल अच्छा-बुरा सोचने की अवस्था में होते हैं, जब हम न्यूट्रलिटी में आकर के वर्क करते हैं। कोई भी फैसला अगर अति दुखी मन से करेंगे, तो वो फैसला आपका सही नहीं होगा। कोई भी निर्णय आप बहुत खुश होकर करेंगे, वो निर्णय भी कभी सही नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट में आके बहुत कुछ हम कर देंगे, कह देते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन जब आप उस एक्साइटमेंट लेवल से नीचे आते हैं, जब बराबर पे आते हैं, तब आपको लगता है यार ये क्या किया? हमने तो खुशी में आकर के ना जाने क्या-क्या वादा कर दिया, क्या-क्या करने का वादा कर लिया। और यही हाल दुखी जब दुखी मन से हम कोई चीज़ निर्णय लेते हैं, तो उसका भी यही नतीजा होता है। तो सबसे अच्छा निर्णय लेने का, अपने बिज़नेस का निर्णय लीजिए, अपने भविष्य का निर्णय लीजिए, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ प्लान कीजिए, अपने बिज़नेस के लिए प्लान कीजिए। आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, दिमाग को शांत रख कर के फैसले लेंगे, तो वो फैसले बिल्कुल सही होंगे। क्योंकि जब आप एकदम से सामान्य अवस्था में होते हैं, तो आपको हर चीज़ दिखाई देती है। अच्छी हो, बुरी हो, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, सब कुछ समझ में आता है। और इसलिए अपनी अवस्था को बिल्कुल न्यूट्रल होकर के ही अगर लेंगे, तो आप स्वयं पावरफुल होंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मनिर्णय बढ़ेगा और आप एक कहते हैं ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन कर के सामने आएँगे। आपको बिल्कुल किसी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप एक ऐसे मानव बन के तैयार होते हैं, ऐसे मानव बन के उभरते हैं कि आपसे आपसे सलाह लेने के लिए लोग आपके आस-पास घूमने लगते हैं। सोचिए आपके निर्णय के ऊपर सारे लोग विश्वास करने लगते हैं कि यस, ये पर्सन जो भी सलाह देगा, जो भी निर्णय लेगा, वो अच्छा अच्छा निर्णय लेगा।
तो ये सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या ज़्यादा उत्तेजित होकर के कोई फैसला ना लें। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ये करना पड़ेगा उपाय कि आप खुशी में ज़्यादा खुश ना होएँ और दुखी में ज़्यादा दुखी ना हो जाएँ। डूब ना जाएँ उसमें, अपने आप को न्यूट्रल बना के रखें। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर है और ये मुश्किल हर इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल भी हो। अगर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो ये निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर बहुत आसानी से आ जाएगी। बहुत ही आसानी से आ जाती है। दोस्तों एक बार ट्राई करके आप देखिए। अब होता है जो एकदम नेगेटिविटी की तरफ आप जाने लगते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसने बहुत मेहनत की और जब उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, तो जितनी उसकी अपेक्षा थी, उस हिसाब से उसे नंबर नहीं आए। तो थोड़ा-सा हतोत्साहित हो जाता है। क्यों? इस हतोत्साहना के पीछे कारण क्या होता है? कारण होती है उसके पेरेंट्स की उम्मीदें, उसकी अपनी कुछ आशाएँ होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं और जब वो उम्मीदें टूटती हैं ना, तो वो स्टूडेंट थोड़ा-सा निराश हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे दूसरे भी पक्ष हो जाते हैं। कोई किसी को किसी चीज़ का भय हो जाता है, कभी किसी चीज़ को कभी बचपन में या कई बार धोखे खाने की वजह से इंसान डर जाता है अपने फैसले लेने से, अपने दोस्तों पे विश्वास करने से। तो बहुत सी कारण ऐसे हो जाते हैं जहाँ इंसान अपने आप को नेगेटिविटी की ओर लेके जाने लगता है ना? सबसे पहला कारण जैसे भय है, कोई दुर्घटना घट गई किसी के साथ में। वो दुर्घटना अगर उसके दिमाग पे इस तरह से असर कर गई कि वो उस दुर्घटना से वापस आ पाना उसके लिए मुश्किल होता है। वो दुर्घटना दिन-रात उसके दिमाग में चलते रहता है और इस तरह से वो आस-पास अपने होने वाली जो घटनाएँ हैं, उसपे वो नहीं नज़र डाल पाता है कि बहुत कुछ हमारे आस-पास अच्छा भी हो रहा है। वो हमेशा दिन-रात उसी दुर्घटना के बारे में सोचता रहता है। वो उसी पैटर्न की जो भी एक पैटर्न बन जाता है उसके माइंडसेट में उस भय को लेकर के, तो उसे करना क्या चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं कहती हूँ अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे आप ज़्यादा समय मत दीजिए, 24 घंटे में 10 मिनट दीजिए। सोचिए क्या वो दुर्घटना आपके लिए इतनी महत्व रखती है? कोई भी घटना हमारे लाइफ की, बड़ी से बड़ी दुर्घटना, वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा मात्र है, उसे हम पूरा जीवन नहीं बना सकते। इस चीज़ को जब हम समझेंगे, तो हम अपने भय से भी बाहर आ सकते हैं। कोई किसी से आप धोखा खा गए, क्या वो धोखा ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा? अगर आप अब उस धोखे से बाहर आकर के फिर अच्छे निर्णय लें, अच्छे कार्य करें, तो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं, उस धोखे से बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर आपके कुछ आपकी संगत भी हो जाती है। ऐसी संगत जिसे हम बुरी संगति बोलते हैं, नशे करने वाली संगति, कुछ दोस्त नशा करते हैं, अलग-अलग तरह के नेगेटिव कुछ कार्य करते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के अगर संगति में आप रहते हैं, तो आपकी विचारधाराएँ भी बिल्कुल वैसी बनने लगती हैं। और फिर आप क्या करते हैं, आप अपने घर, परिवार हर जगह से जो आपका सम्मान है ना, उस सम्मान में हमेशा कमी आने लगती है। आपके घर वाले आपको दुत्कारने लगते हैं, तब भी आपको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों? तो उस समय में आप अपनी संगत को चेक कीजिए। ऐसे बुरी संगत वाले लोगों का साथ छोड़ दीजिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से कोई भावनात्मक रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए। जब वो आपको सही निर्णय लेने में मदद नहीं कर सकते, आपको अपने साथ-साथ अ, बुरी आदतों में संलग्न करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों का, ऐसे दोस्तों का साथ छोड़ देना बहुत भला है। तभी आप अपने आप को एक व्यक्ति विशेष बना पाएँगे, अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला पाएँगे। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है ना, वो वही उसकी पहचान होती है। अगर दिन भर आप दारूबाज़ी कर रहे हैं, दारू पी के कहीं पड़े हुए हैं, कौन आप पे विश्वास करेगा? नशे कर रहे हैं, कौन आप पे विश्वास करेगा? कोई करेगा? आपके घर वाले आप पे विश्वास नहीं करेंगे, बाहर के लोगों की तो छोड़ ही दीजिए।
आपके घर वाले ही आपको धुतकारना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ऐसे चक्करों में पड़ना, ऐसे दोस्तों के चक्करों में पड़ना? इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और अच्छे दोस्तों का साथ लीजिए। जब आपके अंदर एक नकारात्मक विचार आने लगे, तो अपने ऊपर विचार कीजिए कि क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं? अच्छी चीज़ें कीजिए। आपके पास अ, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हॉबी के रूप में होता है। कोई खेल में इंटरेस्ट उसका रहता है, किसी की कविता लिखने में इंटरेस्ट होता है, कोई चित्र बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो अपनी हॉबीज़ को जिस समय आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही हो ना, उस समय आप अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने शौक की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि मन को ना एक मन एक ऐसा विशेष चीज़ हमारे अंदर है जो आपको हर तरह के चीज़ों में उलझा सकता है। अगर आप गलत रास्ते की तरफ मन को ले जा रहे हैं, मन बहुत तेज़ी से आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाएगा। तो इस मन को उस गलत रास्ते से मोड़ने के लिए आपको एक उसको सही दिशा भी देना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। जब उस मन को एक सही दिशा उसके इंटरेस्ट के चीज़ में लगाना शुरू कर देंगे, तो वो मन अपने आप वहाँ से अपने आप को मोड़ लेता है। आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए जो आपके पास कुछ ना कुछ विशेषता हर व्यक्ति के पास होती है, उस पे ध्यान दीजिए। अपने खाली समय में इन बेकार की बातों को सोचना छोड़ दीजिए, नेगेटिविटीज़ को सोचना छोड़ दीजिए। आप पेंटिंग कीजिए, आपका पेंटिंग का शौक है, खेलने का शौक है, दोस्तों के बीच में जाइए, थोड़ा खेलिए। खेलेंगे तो आपके शरीर का भी कसरत होगी और आपके मन की भी कसरत होगी। आप अपने अच्छे दोस्तों के बीच में थोड़ा हँसेंगे, बोलेंगे, तो आपका ज़रूर मन फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है और वो गलत विचारों से थोड़ा-सा दूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें नेगेटिव इतना नहीं हो जाना कि हम उसमें डूबने लगें, डिप्रेशन की तरफ जाने लगें। और दोस्तों, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम स्वयं जानबूझकर निर्मित करते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो उन गलत चीज़ों को हम बार-बार, बार-बार सोचते हैं और जो चीज़ हम सोचते हैं ना, वो बार-बार हमारे सामने आती है। अगर हम आज का समय हो गया सोशल मीडिया का। दोस्तों, आप गूगल पे जाइए, जो चीज़ को आप सर्च करेंगे ना, अगर आपने किसी अच्छे गाने को सर्च किया, तो वो उस तरह के गाने बार-बार आपको गूगल दिखाएगा और आप बार-बार आपके सामने वो अच्छे गाने आएँगे। लेकिन जहाँ आपने एक सैड सॉन्ग को सर्च किया, तो बार-बार गूगल वही सैडनेस आपके सामने लेकर के आता है। इसी तरह का पैटर्न जब गूगल नहीं है था, तब भी तो डिप्रेशन होते थे ना। तो ये गूगल की तरह ही हमारा माइंड वर्क करता है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम उन्हीं विचारधाराओं को सोचते हैं और हमको वैसे ही लोग भी मिलने लगते हैं, जो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि चलो छोड़ो ये घटनाएँ घटी, आप अपना सामान समेटो यहाँ से और दूसरी तरफ चलो। बिल्कुल नहीं, आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे, आपको वापस उसी डिप्रेशन में ढकेलने वाले लोग मिलेंगे। आपकी विचारधाराएँ भी बिल्कुल वैसे ही आएगी कि वापस आप उसी में डूबते चले जाएँ। तो ये चीज़ आपको निर्णय करना है कि आपके गूगल में आपको कौन-सा सर्च मारना है, आपके माइंड में क्या सर्च मारना है। जब आप डिप्रेशन में हल्के से किसी नेगेटिव पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका खुद का निर्णय होना चाहिए कि आपको उसी को पकड़ के बैठना है या आपको उसे छोड़ देना है। उसके छोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें, अच्छे दोस्तों के साथ में जाएँ, थोड़ा-सा समय बिताएँ, अच्छी बातें करें, थोड़ा हँस लें, हँसा दें, तो आपका भी मन हल्का होगा और आपके दोस्तों का भी मन खुश होगा कि यस, कोई तो है जो हमें हँसा सकता है, कुछ अच्छी बातें कर सकता है। दोस्तों, कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंसान जब दुःख में होता है तो उसे लगता है मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है ना? मेरे दुःख से बड़ा तो दुःख किसी के पास है ही नहीं। लेकिन आप संसार में निकल के देखिए, जब संसार में आप निकलेंगे और दुखों का भंडार देखेंगे ना, तो आप कहेंगे यार मेरा दुःख तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बहुत कुछ है जो इन लोगों के पास है भी नहीं, फिर भी ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके पास जो कुछ है ना, पहले उसका आनंद ले लें, पहले उसको समझ लें। अक्सर इंसान की शिकायत जो होती है ना,
मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता, वो होता, लेकिन आपके पास क्या है, उसको आप भूल जाते हैं। और जो आप ऊपर के लोगों को देखते हैं कि उनके पास ये है, वो है, बंगला है, गाड़ी है और ये है फलाना-ठिकाना, जो भी ऐशो-आराम आप ऊपर के लोगों को देख कर के दुखी होते हैं ना, तो जो आपके पास है, आप उसको भी भूल जाते हैं। आप ये नहीं कभी सोच पाते कि जो मेरे पास है, बहुतों के पास वो भी नहीं है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, एक उम्मीद। हम बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, जो दूसरों से उम्मीद लगा के बैठते हैं। अपने दोस्तों से उम्मीद लगा के बैठते हैं, अपने घर में भाई-बहन, अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये कभी हमारी प्रॉब्लम होगी तो ये हमारा हेल्प कर सकता है, ये कर लेगा। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं और जब आपको मदद नहीं मिलती है, तो आप निराश हो जाते हैं। आप निराश इतने हो जाते हैं कि आप उन संबंधियों से अपना संबंध भी नहीं रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, अगर आपको उम्मीद रखनी है तो खुद से रखिए। खुद से प्रेम करना सीखिए। अपने अपने आत्मबल को बढ़ाइए। आप उसके लिए अपने प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे योगासन हैं जिसमें आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल वो शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि जहाँ आप अपने आप को एक न्यूट्रल अवस्था में लेकर के आ जाएँगे। आपके अंदर जो ना नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने वाली है, ना पॉज़िटिविटी की। जिस तरह से आपको ईश्वर ने बनाया है, आप उसी तरह से रहते हुए एक सामान्य अवस्था में अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। आत्मबल आपका जब बढ़ा रहेगा, आत्मबल आपके अंदर आ जाएगा तो आप कोई भी निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपको सब चीज़ें साफ नज़र आने लगती हैं। कन्फ्यूज़न आपके माइंड की बिल्कुल खत्म हो जाती है और जब कन्फ्यूज़न खत्म हो जाती है, तो आपका निर्णय बिल्कुल सटीक होता है। अपने आप सबसे पहले तो अपने आप से प्रेम करना सीखिए। अपने आप पे थोड़ा-सा समय खुद दीजिए। लोग जो आपको दिन भर में मिले हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। चाहे उन्होंने आपके लिए अच्छा किया हो, चाहे बुरा किया हो। उन्हें जिन्होंने अच्छा किया, उनका आभार व्यक्त कीजिए, जिन्होंने बुरा किया, उन्होंने आपको एक सबक सिखाया, उसके लिए भी उन्हें आभार व्यक्त कीजिए। जो गलतियाँ आपसे हुई, उसकी माफ़ी माँग लीजिए और जो गलतियाँ लोगों से हुई, लोगों से हुई, उन्हें माफ़ कर दीजिए और ये काम हर रोज़ कीजिए। सोने से पहले आप अपने कार्यों को दिन भर के कार्यों पे नज़र डालिए और कहाँ आपसे गलतियाँ हुई, उससे उन गलतियों की माफ़ी माँग लीजिए और कहाँ लोगों से गलतियाँ हुई जिसकी वज़ह से आपको कष्ट हुआ, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और तब देखिए नेगेटिविटी कैसे आती है आपके पास, बिल्कुल भी नहीं आएगी। रोज़ का कार्य ये आपका होना चाहिए कि जो जो बीत गई सो बात गई। अच्छा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद, बुरा हुआ उसको माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल ये नेगेटिविटी का घेरा आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपके पास नेगेटिविटी उतनी ही रहेगी जितना आपको आपके जीवन में आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक जो डील विथ हाउ टू डील विथ नेगेटिविटी था, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात और मैं कहना चाहूँगी कि अपने आस-पास का माहौल अच्छा बना के रखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सही हैं, तो आपके साथ आगे जो लोग आएँगे, वो भी सही आएँगे। अपने आप को अच्छी-अच्छी हॉबीज़ के बीच में ढाल के रखिए। आपके पास जो भी शौक हैं, उन्हें खुले मन से थोड़े से जो टाइम अपने लिए निकालिए, उसमें अपने शौक को पूरा कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो कविता लिखने का शौकीन है, वो अपनी कविता में सारा हाल लिख सकता है। जिसे आर्ट का शौक है, वो अपनी अपनी कलाकृतियों में अपने मन का पूरी जो भावना है वो अपनी कलाकृतियों में उतार देता है। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा समय है कि इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकालिए, थोड़ा अपने आप से प्रेम कीजिए, थोड़ा अपने आप पे भरोसा कीजिए। उम्मीद करना है तो अपने आप से कीजिए और सिर्फ़ उम्मीद ना कीजिए, जितना भी पॉज़िटिव रहिए, उस पॉज़िटिविटी के साथ में एक्शन लीजिए। जिस कार्य को आप करने के लिए सोचे हैं, उसे सोच में मत शामिल रखिए, उस पे कार्यरत हो जाइए, उस कार्य पे एक्शन लीजिए। क्या हो गया अगर वो थोड़ी देर के लिए विफल भी हो गया तो?
लेकिन एक्शन लीजिए, क्योंकि सोचने से कोई भी कार्य नहीं होता है। कितने भी पॉजिटिव आप हो जाइए, सिर्फ आपके दिमाग में चलने से वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा, उस पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अंतर मन को भी खुश रखिए। इस शरीर में आपके आत्मा और आपका मन दोनों है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तभी शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर मन बीमार हो गया तो तन में कष्ट आने में देरी नहीं लगती है। तो ये सारे निर्णय आपके ऊपर हैं कि आप कैसे अपने आप को सँभालना चाहेंगे। तो आज इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा-सा वक़्त अपने आप के लिए निकालिए, खुद से प्रेम कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, खुद से उम्मीद रखिए, और एक प्रॉपर एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है, और आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की प्रेज़ेंटेशन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इतना ही मेरा प्रेज़ेंटेशन है। और आगे ज़रूर उम्मीद करूँगी कि इससे भी अच्छा प्रेज़ेंटेशन मैं लेकर आप सभी के बीच में आऊँ। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। Thank Thank you, you. Vidya ma'am. Thank you so much. शोभा मैम है क्या? हाँ, Okay, continue. थैंक यू विद्या मैम, सुपर प्रेजेंटेशन। निगेटिविटी के बारे में बहुत अच्छा सेशन रहा विद्या मैम का। निगेटिविटी क्या है, निगेटिव पर्सन को पॉजिटिव की तरफ कैसे ले जाए, खुशी से ज्यादा खुश न हो और दुख में ज्यादा दुखी न हो। व्यक्ति की पर्सनालिटी जो होती है वही उसकी पहचान होती है। अपनी संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत की रंगत जल्दी लग जाती है। 2 लाइनें बोलती हूँ। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो हौसले बुलंद, अगर दिल में हो हौसले बुलंद, अगर हम पॉजिटिव है तो अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। तो हम अभी मंच पर बुलाना चाहते हैं आज के को होस्ट मनोज सर को, आज के सेशन पर फीडबैक देने के लिए। वेलकम मनोज सर। थैंक यू सो मच शोभा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त आपने फीडबैक दिया अपना थोड़ा सा। और आज का मैं क्या बोलूं, आज के जो प्रेजेंटेशंस में हमारी आदरणीय जो विद्या मैम हैं, इनके लिए शायद कोई ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है, कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं मेरे को कि मैं उनके लिए ऐसा कुछ बोल सकूं। बाकी ओवरऑल जो बोला जाए तो एक्सीलेंट और जबरदस्त उनका प्रेजेंटेशन रहा। उन्होंने बहुत ही सहजता से अपने मनोभावों को और अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंसेस जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उनकी लाइफ के, वो और इस दुनिया में क्या होता है, हमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें नेगेटिविटी से कैसे बचना चाहिए। वैसे दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, और हमारे मानव जीवन में हमें दोनों पहलू ही मिलते हैं। ये एक ज्वाइंट जोड़ा होता है, जैसे सुख दुख हुआ, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिविटी होती है। तो ये हमें हमारी सभी के लाइफ में आती जरूर है, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, सभी के पास आती है। लेकिन हम इस दुर्दांत जो नेगेटिविटी है इससे हम कैसे अपना पीछा छुड़ा सकें, और इसके क्या बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कैसे साइड में दरकिनार करते हुए अपनी लाइफ को हम आगे बढ़ा सकें, ये बहुत ही सुपीरियर तरीके से समझाया है। और मुझे तो आशा है, बल्कि विश्वास है पूर्ण, कि सभी को बहुत अच्छा ही समझ आया होगा। और आगे भी उम्मीद करता हूँ विद्या मैम से कि इसी तरह के बहुत ही सुपीरियर प्यारे प्यारे से प्रेजेंटेशन लाते रहें इस मंच पे। और इस मंच के लिए जो एक बहुत ही एजुकेटेड और नॉलेजेबल जो मंच हमारा है, जैसे हमारे जो मंच क्रिएटर है आदरणीय तुलसी सर, उनका भी ये मानना है
कि इस मंच से हमें सीखना है और सिखाना है। तो पुरजोर कोशिश हमारे सभी हीरोज की यही होती है कि इस मंच से हम सभी को जो भी हमें सुन पाते हैं उनको हम सिखाएं और इसी तरह हम सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। क्योंकि दोस्तों लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है फिर भी वो लाइफ में कहीं ना कहीं कमी महसूस जरूर करते हैं। सो इसी तरह सभी से गुजारिश करता हूं कि अपनी लाइफ को बिंदास ऐसे ही बनाए रखें और बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस मंच पे आते रहते हैं, हमारे हीरोज लेके आते रहते हैं, तो उनको कृपया सुने। बहुत ही सुपीरियर तरीके से पेश किया गया है आज का ये प्रेजेंटेशन। इसी मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में आज के होस्ट को मैं आवाज देता हूँ। यू मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं रत्ना विश्वकर्मा नागपुर से, और मैं यहाँ उपस्थित मंच में सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और आज जो विद्या मैम का सेशन हुआ नकारात्मकता के ऊपर, तो दोस्तों अगर नकारात्मक विचारों को का मन में जरा सा भी आना, माने अगर परिस्थिति आपकी खराब हो चुकी है पूरी तरह से और उस समय आपकी जो मनोदय स्थिति है, उस स्थिति में अगर आपने निगेटिव होते हुए उसको झेलेंगे तो आपकी स्थिति और गंदी होती जाएगी। और उस समय आपने अगर अपनी मन की स्थिति को एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले चलेंगे तो आपका जो जीवन है ना, वो उस तकलीफों से उभरता हुआ एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों आपके मन क्या है, नकारात्मक विचारों को जितना आप अपने से दूर रखोगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आज का जो सेशन विद्या मैम का था, सुपर और बहुत अच्छा। उन्होंने बहुत कुछ बताया लाइफ में कि जिंदगी में अगर बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके लिए आपको बहुत उत्साहित नहीं होना है, और आपको अगर दुख आ रहा है तो उस दुख को अति अपने जीवन से अधिक माने महत्वता नहीं देनी है। उसको आपको हर एक परिस्थिति में, दोनों ही परिस्थितियां आपके जीवन में आती जाती रहेंगी, ये लाइफ ऑफ पार्ट है। क्योंकि सुख और दुख करोड़ों भी रहेंगे आपके पास तो तकलीफें ऐसी आएंगी कि पैसा जहाँ काम नहीं आता है, उस समय हमारा ये जो सोच है वो काम आती है, हमारी सकारात्मकता। तो दोस्तों इस बीच में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे मैं 360 के अपडेट के लिए रजत कपूर सर को बुलाना चाहती हूँ। तो प्लीज रजत कपूर सर कम स्टेज, और आप कुछ अपडेट मिस्टर एस का आप दे सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू मैम, रत्ना मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं देख रहा था, मैं कहा मुझे कब इनवाइट करेंगे, फटाफट मैं अपनी 360 की अपडेट्स दूं और सबको थोड़ी थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जो बस शॉर्ट में दीजिएगा सर थोड़ा। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल टेंशन ना लो। जैसे कि हमारा 360 हुआ था 28 मार्च को, तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, माटी सर ने जैसे शुरुआत करते हैं हमेशा, तो उन्होंने वर्चुअल बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि जो बेटा टेस्टिंग के लिए चल रहे हैं, जो उसके बाद उन्होंने बताया है ओकनेक्ट इज अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ओकनेक्ट एक तरह का स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बन चुका है। सारे प्रोडक्ट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो वो अकेला ही अपने अंदर इतना सक्षम है कि हमें बहुत अच्छा फायदा भी पहुंचा सकता है। ठीक है जी। फिर उन्होंने बताया कि जो ओल्ड ओकनेक्ट है वो पीएनजी अटेंडीज को 6 to 8 गीगाबाइट्स उसके उनको पे करने पड़ रहे थे। 6 to 8 गीगाबाइट्स, ये बहुत ज्यादा होते हैं। गीगाबाइट्स इन द सेंस स्पीड से होता है, जीबी जिसको आप बोलते हैं कि मेरा इतना जीबी यूज हो गया, मेरा उतना जीबी यूज हो गया, तो जितना आपका ज्यादा जीबी यूज होगा उसके लिए आपको पे भी करने पड़ते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था पीएनजी अटेंडीज को। फिर उन्होंने बताया विद द न्यू प्लेटफॉर्म द नीड्स वर रिड्यूस्ड टू अराउंड 2 गीगाबाइट्स। फिर उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ओकनेक्ट अपडेट हुआ तो फिर वो ओकनेक्ट अपडेशन में 2 गीगाबाइट्स तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया उसको। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हमारी टेक्टिंग इतना अच्छा काम कर रही है। फिर उन्होंने एक वीडियो प्ले किया फरवरी रिकैप का जो ओ मीडिया से रिलेटेड था। ठीक है जी। उसके बाद रेड सर का रिकैप दिया रेड सर ने
21 मार्च का OP 360 का OES एंड्रॉयड वर्जन का दिया उन्होंने 1.0.47 का इकोसिस्टम्स में अपडेट हुआ है, और 58, 59 और 60 जो उन्होंने शेयर आउट किया था हमारे साथ, लिंक्स जो उन्होंने शेयर आउट किए। फिर मार्च 22 का ओ मीडिया का उन्होंने जैसे बताया कि अरब लीग ऑफ नेशन CEO कमाल सर की हुई थी डॉक्टर सुजन के साथ, और ओरोन में उन्होंने बताया एस सर आए थे, एस सर ने शेयर किया था। फिर उन्होंने बताया कि PNG रीयूनियन हुआ था, एस सर के साथ क्वेश्चन एंड आंसर हुए थे। फिर उन्होंने फिर क्रिस सर की बारी आई, रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ टू ऑन पैसिव हैज रिसेंट मेंट टू हिम एंड वेलकम्ड ऑल केम इन, सबका वेलकम किया क्रिस सर ने, रिमाइंडेड व्यूअर्स टू दोस हु हैव ऑन पैसिव रीसेलर अकाउंट्स हैव बिजनेसेस दैट ऑपरेट विदाउट एनी ऑफ द नॉर्मल बिजनेस नीड्स टू एक्सपेंसेस। देखिए जहां पे बिजनेस उन्होंने बोला होते हैं वहां पे एक्सपेंसेस भी होते हैं। फिर फाइनली हमारे एस सर आए, तो उन्होंने अपडेट जो दी मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। उन्होंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग एवरीवन इनटू द सेम किचन एज वन सेज, बट आई ट्राई टू कीप टेल यू दैट आई कैन व्हेनेवर पॉसिबल। उन्होंने बताया कि एकदम से जो चीजें हमारी किचन में कुक हो रही हैं, मैं उसकी सारी की सारी रेसिपीज आपको नहीं ओपनली नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर जो स्वाद पक रहे हैं हमारे, जो चीजें जो डिशेस हमारे लिए हम पक रही हैं, उसका मैं जिक्र नहीं बता सकता, उन डिशेस का नाम नहीं बता सकता, वो कब तक तैयार होंगी वो टाइम एंड डेट भी नहीं बता सकते। ठीक है जी। आगे उन्होंने कंटिन्यू किया कि उनकी लीगल टीम के साथ मीटिंग चल रही है पेमेंट प्रोसेसर को लेकर, जिसमें 2 मेजर केसेस उन्होंने हैंडल वो कर रहे हैं। सम आर क्लियर, कुछ क्लियर हो चुके हैं, एंड द मेन बैलेंस इज स्टिल इन रिजर्व, जो मेन बैलेंस है वो अभी भी रिजर्व में चल रहा है। Nearly 4 months we were with the wrong people, 4 महीने से वो गलत लोगों के साथ डीलिंग उनकी चल रही थी, जो कि जैसे जैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं वैसे वैसे हमें लोगों की नेचर का पता लगता है। तो एसर को भी जो पेमेंट्स प्रोसेसर्स थे उनके बारे में उनको पता लगा है। उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, जो कि नहीं लगना चाहिए था। अगर वो पहले ही हो जाता तो हम क्या पता हमें इतनी ज्यादा एक्सटेंशंस देखने को ना मिलती, क्योंकि अगर चीजें जल्दी जल्दी हैपनिंग होती कंपनी में तो जल्दी जल्दी हमारा काम भी होता और हमें सब कुछ मिल जाता जल्दी जल्दी। मेरे जो ना बोलने वाले वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा गहराई से समझें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ओपनली नहीं बोल सकता यहाँ पे। ठीक है। What did the blanket tell the bed? I got you covered. उन्होंने बोला कि इस बात का भी मतलब अब समझिए, अब डीपली इस बात का मतलब समझिए कि ब्लैंकेट बेड को कवर करने के लिए बेड को कवर करने के लिए से क्या इसका भाव निकलता है। आई गॉट, उन्होंने बोला कि मैंने आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लिया है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। You are definitely in a position whereby you don't know the magnitude completely. आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है जी। वो सब कुछ वो संभाल रहे हैं अपने एंड से। Not even all the employees can know. जो ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड यहाँ पे आने वाला है जब फाइनली सारी चीजें हैपन होनी शुरू हो जाएंगी। It was my goal to keep all happen, but the privacy and confidentiality is very confidentiality इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कई चीजों को गोपनीय रखना जरूरी है। ओपनली कोई भी ऐसे किसी चीज को खासकर जो CEO होता है कंपनी को, उनको भी लीगल टीम से मना किया गया कि आप ओपनली इतना मत बताओ, कुछ चीजें हिडन रहने दो। कुछ कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी। प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ। तो उन्होंने बोला वी विल रिलीज अ न्यू ओट्रिम मोबाइल ऐप। वो जल्दी ओट्रिम जो है हमारा प्रोडक्ट, उसका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे। आई जस्ट सजेस्ट यू वेट फॉर द कंपनीज ग्रीन लाइट टू डाउनलोड। उन्होंने बोला कि कंपनी की तरफ से एक बार ग्रीन लाइट मिल जाए, थोड़ा टेक वर्क पीछे से चल रहा है, तो जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा दे विल इन्फॉर्म एंड दे विल लॉन्च इट। ओके। और फिर उन्होंने बोला ओवरऑल आई रियली वांट टू गिव योरसेल्फ अ बफर इन अ वे। तो वो कह रहे हैं कि आपको एक तरह का बफर मैं देना चाहूंगा। वी हैव सीन एन एक्सपीरियंस दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। जो हमने सोचा होता है
वैसे कभी भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, जैसे हम रात को कुछ भी सोचते हैं हमने वहां जाना है वहां जाना है, सुबह उठकर हमें कोई काम याद आ जाता है या कोई अड़चन आ जाती है, तो थिंग्स डोंट गो एज वी प्लान। ठीक है जी। फिर उन्होंने बोला कि वी हैव लर्न दैट इज wise to consider and apply that additional knowledge as one moves forward. We should open to the fact that why not improve or we are able if we are able to। उन्होंने बोला कि जब थिंग्स हमारे साथ ओपन में चली गई हैं, जो फैक्ट है कि अगर थिंग्स अच्छे वे से नहीं जा रही तो क्यों ना हम उसको सुधार लें, अगर हमारे में कैपेबिलिटी है तो। We should all allow and accept the advantages of that knowledge and expertise beyond what we thought it should have been। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास एक तरह की एक्सेप्ट हम करते हैं और अगर हमारे पास एक तरह की एडवांटेज है कि हम चीज को सुधार लेंगे, तो हम क्यों ना सुधारें इस चीज को। जो हम हमारे चीज में हाथ में चीज है तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम एक 100% आपके सामने एक बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं। कुछ भी इनकम्प्लीट या 99.99% भी वो कहते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, पॉइंट भी वो नहीं छोड़ेंगे, पूरा 100% ही आपके सामने लाएंगे। वी आर बेटर टुडे देन वी आर व्हेन वी स्टार्टेड। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं जब हमने इवन स्टार्ट भी किया था, स्टार्ट से लेके अब तक बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुके हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। कांस्टेंट ग्रोथ जर्नी इज वेरी हेल्दी, द बोल्डनेस ऑफ कंपनी हैज गेन्ड इज विजिबल। उन्होंने बोला कि आप बोल्डनेस कंपनी की देख सकते हैं, कितना बड़ा कंपनी दिल अपना निकाल के बाहर आ रही है, आप इस चीज को नोटिस करिए। और बहुत ही जो कंपनी ग्रोथ है बहुत ही हेल्दी ग्रोथ। It is good to try different approaches to meet the goals necessary to be successful. Try to adopt this philosophy। फिर उन्होंने बोला कि कंपनी की थोड़ी सी जो अप्रोचेस हैं, उसको जो गोल्स हैं उसको एक तरह की नेसेसरी बन जाती है और उसको सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है। तो फिर उन्होंने ईस्टर की मुबारक दी सबको। एंड उन्होंने बोला न्यू टाइम फॉर OP 360 विल बी ऑन वेडनेसडे 6 AM EST। थैंक यू एवरीवन। ये थे 360 के नोट्स जो आई होप आपको सबको समझ आ जाएंगे और मैंने बड़ा शॉर्ट टर्म में आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और बहुत अच्छी तरह मैं आपका वो भी आपका फीडबैक भी दे देता हूँ। आज का विद्या मैम का सेशन बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही सुरीली आवाज है उनकी और बहुत ही मजा आता है उनको प्रेजेंटेशन देते हुए सुनना। और जो उन्होंने नेगेटिविटी के बारे में बताया कि डील विद नेगेटिविटी, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने समझाया। आई होप किसी